ये नरेशन है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलना। जैसे आप जब किसी से हम बोलते हैं, या तो हम किसी इंसान से हम सामने बोलते हैं, या फिर उसकी बात हम किसी और को बता रहे हैं, तो उस तरीके से बोलते हैं। तो जो हम सामने बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और अगर हम किसी और को किसी और की बात बता रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये 2 पार्ट्स में है डिवाइडेड। और इसमें देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर से के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है, तो वह डायरेक्ट स्पीच है। जैसे श्वेता सेड आई एम बिज़ी, श्वेता ने बोला मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, श्वेता ने अपने बारे में ये बात बोली कि मैं बिज़ी हूँ। लेकिन अगर हम इसी बात, और दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे, वीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, वीना ने मुझसे बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच हैं। और इसमें आप देखेंगे इसमें जो बात कही जाती है उसमें कॉमास लगे होते हैं इस तरीके के, एक आगे कॉमा होता है और एक पीछे होता है कॉमा। ठीक है, ये होती है डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है, यानी हम किसी की बात किसी और को बताते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखो एग्जाम्पल से पता चलेगा, श्वेता सेड दैट शी वॉज बिजी। यहाँ पे श्वेता ने क्या बोला था? यहाँ पे देखिए श्वेता ने बोला था श्वेता सेड आई एम बिजी, श्वेता ने कहा मैं बिजी हूँ। लेकिन यहाँ पे श्वेता सेड दैट शी वॉज बिजी, यानी कि अब ये वाली बात कोई और, श्वेता की ये बात कोई और बता रहा है। मतलब मैं बता रही हूँ श्वेता की बात आपको कि श्वेता ने बोला है कि वो बिज़ी है, ये श्वेता नहीं बोल रही कि वो बिज़ी है। मतलब मैं ये वाली बात मैं बता रही हूँ, तो इसका मतलब दिस इज़ इनडायरेक्ट। या फिर वीना टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी वेरी मच, मान लिया वीना ने पहले मुझसे बोला कि आई लव यू वेरी मच। अब ये वाली बात मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वीना ने मुझसे कहा है दैट शी लव्ड मी वेरी मच, तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें देखिए डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। जैसे ही सेड, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। एंड आई एम हंग्री, क्या बात बोली उसने? आई एम हंग्री, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये ही सेड हो गई रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें देखिए कितने पार्ट्स होते हैं। मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू, ये एक सेंटेंस है डायरेक्ट का। ठीक है, इसके 4 पार्ट बने। मोहन हो गया रिपोर्टर, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया सोहन, और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गई? आई हेल्प यू। तो ये इसके 4 पार्ट होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसका सबसे मेन जो बात होती है वो इन ये कॉमाज होते हैं ना, इनमें लिखे जाता है जो भी रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, जैसे ही सेड आई राइट अ लेटर। ठीक है, लेट अस गो फॉर अ वॉक, ही सेड, उसने कहा चलो वॉक पर चलते हैं। तो जो भी बात कही जाती है उसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से उसमें लिखा जाता है। आगे देखिए, मोहन इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, शी सेड टू मी, उसने मुझसे क्या बोला? उसने मुझसे जो बात बोली है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दी है। ठीक है, बिकॉज यू आर माई नेबर, क्योंकि तुम मेरे नेबर हो, ये बात किसी ने बोली है। तो ये वाली जो बात है ये है रिपोर्टेड स्पीच, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे क्या होता है, कुछ जनरल रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या रूल्स होते हैं? 3 रूल्स होते हैं उसके, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेन क्या है? एक तो चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि जैसे कोई बोलेगा श्वेता सेड आई एम बिज़ी, श्वेता ने कहा मैं बिज़ी हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा है श्वेता एंड आई, यहाँ आई का चेंज होके ये एक पर्सन है आई, इसका चेंज होके क्या हो जाएगा? शी,
क्योंकि यहाँ पे श्वेता की बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, तो आई का चेंज होके हो गया शी, तो ये तो हो गया चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, अब इसके बाद आता है चेंज ऑफ टेंस, यानी इसका भी एक रूल होता है, टेंस कैसे चेंज होता है उसका भी रूल्स है। जैसे पास्ट प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं जब हम चेंज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये तो पता ही होगा कि व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गए मैं, मी, माई, माइन। ठीक है, सेकंड पर्सन यू, योर्स। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये हो गए थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। फर्स्ट पर्सन होता है जो हम अपने बारे में बात करते हैं, आई या वी। सेकंड पर्सन यू, योर्स। थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही, शी, इट, दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन। तो इसमें जब चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है वो देखेंगे हम। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लिखा है विनय सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब इसका देखिए जो चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है, विनय टेल्स मी, सेज की जगह आ गया टेल्स। ठीक है, टू हट गया, सेज की जगह टेल्स आ गया है, टू हट गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है विनय टेल्स मी दैट। यहाँ पे हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं इसमें, दैट, ये ज़्यादातर हमें यूज़ करना होता है सिंपल सेंटेंसेस में। ही इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए हमने आई की जगह क्या लगा दिया है, हमने यहाँ पे आई की जगह लगा दिया है ही। समझ आ रहा है, आई की जगह हमने चेंज करके लगा दिया ही, तो ये पर्सन चेंज हो गया। इज़ माई फ्रेंड, योर की जगह आ गया माई, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाउन जो पर्सन होता है वो चेंज होता है। माई ब्रदर सेज टू मी आई लव यू, माई ब्रदर टेल्स मी दैट ही लव्स यू। आई का बन गया ही, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर की बात हो रही है, ब्रदर ने बोला है कि वो लव करता है। समझ आया। नेक्स्ट देखेंगे, ही सेड टू मी आई हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी। ठीक है, ही इधर हमने सेड देखा है, इधर सेड लिखा है, तो इधर हो गया टोल्ड। ठीक है, टू हट गया, मी का मी आ गया, दैट आ गया, आई की जगह आ गया ही। ठीक है, आई की जगह क्या आ गया, ही। हेल्प का बन गया हेल्प्ड। हेल्प का हेल्प्ड क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे ही देखेंगे हम पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो हेल्प का हेल्प्ड हो गया, यू की जगह आ गया है मी। ठीक है, तो हमें ये देख के चेंज करना होता है कि जो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो यहाँ चेंज हो जाता है, जिसके बारे में बात हो रही है वो यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कोई जहाँ पे शैल आया है वहाँ शुड आ जाता है, विल का वुड हो जाता है। ठीक है, और शैल बी का शुड बी, विल बी का वुड बी, शैल हैव का शुड हैव, विल हैव का वुड हैव, शैल हैव बीन का शुड हैव बीन, और विल हैव बीन का वुड हैव बीन। मतलब शैल का शुड, विल का वुड हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट अ लेटर। यहाँ पे आई की जगह आई के शैल का वुड हो गया, क्यों, क्योंकि आई के साथ शैल आता है लेकिन ही के साथ वुड आता है। ठीक है, ये सबको समझ आना चाहिए बात, कि जो हमारा पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये शैल और वुड जो है चेंज हो जाता है। ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब कुछ और वर्ड्स हैं देखिए जो कि चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखेंगे ये, जैसे नाउ का बन जाता है देन, दस का बन जाता है सो, हैंस का थैंक्स, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द या डे बिफोर, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। इस तरीके से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब देखिए जैसे लास्ट मंथ का हो गया द प्रीवियस मंथ या मंथ बिफोर, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर बिफोर। इस तरीके से ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। कम का हो जाता है गो, ठीक है, ईयर अगो का हो जाता है अब ईयर बिफोर। इस तरीके से कुछ चेंजेस हैं जो सेंटेंसेस में आ जाते हैं।